इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, परंतु दिल के करीब होते हुए भी हम अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को अपना मित्र क्यों नहीं बना पाते? अपनों को छोड़कर गैरों के प्रति वही जाता है जिन्हें अपनों की सच्ची पहचान नहीं होती और जिन्हें अपनों से प्यार नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपनों को पहचानें, अपनों से प्यार करें, तो फिर गैरों से की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के संदर्भ में हम जिन्हें भी मित्र या अन्य प्रकार के नातों में जोड़ते हैं, सबको पता है कि ये सारे संबंध प्रायः सतही होते हैं। अगर हम अंदर से जुड़ करके चले तभी उसका वास्तविक लाभ होता है। इसलिए हमें अपने खून के रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए और उसका महत्व देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देव स्वर्ग में रहते हैं और नारकीय नरक में, तो फिर मनुष्य और तिर्यंश एक साथ क्यों रहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे। देवों का स्थान अलग है, नारकियों का स्थान अलग है, तो मनुष्यों का भी स्थान अलग हो जाता, पशुओं का भी स्थान अलग हो जाता। तो कितना अच्छा और तर्क दिए कि अगर ऐसा होता तो हर प्राणी अपने हिसाब से जीते और फिर हिंसा कम हो जाती। ये प्रकृति की व्यवस्था है। थोड़ी देर सोचो, इस धरती पर केवल आदमी होते हैं तो क्या होता। जानवर मनुष्य की सेवा के लिए है। हर काम मनुष्य का जानवरों के माध्यम से होता है, पशु पक्षियों के माध्यम से होता है। ये पशु पक्षी कीट मकोड़े तक इस प्रकृति की विषाक्तता को दूर करते, वो हमारे लिए सहायक होते हैं। मनुष्य यदि प्रकृति के आश्रित जिए तो कहीं कोई विकृति ना हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य में विकृति आ गई, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है और अपना सारा संतुलन बिगाड़ देता है, जिसके परिणाम बुरे हम सबके बीच आ रहे हैं। तो ये प्रकृति के में ये जो व्यवस्था दी है, सामंजस्य बना करके जीने के लिए दी है। कहते हैं कि इसी में, इस विविधता में ही तुम्हारे जीवन की गरिमा है, सौंदर्य है। इसे अपना करके चलो। और इसमें तिर्यंश में केवल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं आते, पेड़ पौधे भी आते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, ये सब हट जाते तो क्या होता। मनुष्य भस्म हो जाता, धरती में आग लग जाती। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये सब हमारे लिए है। नमोस्तु गुरुदेव। उत्कृष्ट गृहस्थ बनना बहुत कठिन है, तो हम अपने आप को इतना पवित्र एवं निर्मल कैसे बनाएं जिससे हम सभी बुराइयों से दूर हो सके? देखिए, आपने कहा है कि उत्कृष्ट सद्गृहस्थ बनना बड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं। और साधना कभी सरल नहीं हुई, साधना सदैव कठिन है। साधना के मार्ग में कठिनाइयाँ तो आती ही। हमें उस कठिन और दुष्कर कार्य को साकार करना चाहिए।
आज भी इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में ये बातें पूरी तरह उतर रही है, और वे भी प्रारंभ से हों ऐसी बात नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन का प्रारंभिक चरण बिल्कुल उल्टा था और आज वे एकदम अलग स्वरूप में है। इन सब चीजों के लिए चाहिए साहस और संकल्प। मन में ठान लो, दृढ़ संकल्पी हो जाओ, तो तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव जैसा नहीं होगा। असंभव को संभव किया जा सकता है, उसके लिए हमें वैसा प्रयास करना जरूरी है। उस तरह का प्रयास करें, उस तरह का पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए हम एक साथ 100 मील चलने की बात न करें, एक एक कदम चलना शुरू करें। मैं जानता हूं कि 100 मील चलने की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, पर एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा पूरी कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह उतार पाना बड़ा कठिन है, तो जितना सरल है उतना तो उतारो, कदम तो रखना शुरू करो। जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम कैसे बढ़ेगा? एक एक कदम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं क्रिकेट व बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, लेकिन चमड़े से बनी वस्तुओं का त्याग कर चुका हूँ। ऐसे में मेरे जैसे लोग क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस चीज़ का त्याग किया उसका आप निर्वाह करते आ रहे हैं, निर्वाह करते रहे। अनजाने में जो गलती हो जाए वो क्षम्य है, जानबूझकर की जाने वाली गलती अक्षम्य होती है। अब रहा सवाल, अब फिर से बैडमिंटन खेलने का मन हो रहा है और क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है, तो प्रमोद जी, आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, मुझे नहीं दिखता कि इस तरह का मन इस उम्र में अब आपको होना चाहिए। अब तो हमारी दिशा मुड़ जानी चाहिए। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब ये सिंथेटिक भी आने लगे हैं, और ये बात मैं हर उम्र के लोगों को कह रहा हूँ जो लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। एक अच्छा खेल है, लोगों को शारीरिक एक्सरसाइज भी उससे हो जाती है, फिटनेस के लिए वो ठीक माना जाता है। सिंथेटिक विकल्प चुनें। इसी तरह क्रिकेट के लिए हम वो बॉल यूज न करें जिसमें चमड़ा हो। हम साधारण गेंद के माध्यम से भी खेल सकते हैं। खेलना है, हमें कोई रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था मिले तो खेले, नहीं तो जिसमें चमड़े का प्रयोग है उससे दूर ही रहे। नमोस्तु गुरुदेव, अमीरी का आधार क्या है एवं हमें अमीर बनने के लिए रुपए पैसे के अलावा और कौन सी दौलत इकट्ठी करनी चाहिए? देखिए, जो वाक्य है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने जो पूछा है कि अमीरी का आधार क्या है, मेरी राय में विचारों की उदारता, हृदय की विशालता ही मनुष्य के अमीर होने की पहचान है। धन दौलत से व्यक्ति अमीर नहीं होता, अपने विचार और व्यवहार से ही व्यक्ति अमीर होता है। अपार धन के स्वामी होने के बाद भी जिनके अंदर तृष्णा है, लालसा है, वो पैसा वाला होने के बाद भी गरीब है। मैंने एक दिन कहा था
कि गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वो है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं। तो अमीर विचारों से बना जाता है। हम अपने विचारों से उदार बने, वास्तविक अमीरी का आनंद हम तभी ले पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। भावना योग करने के कारण मेरी नानी के दिमाग में पूरे दिन ऊर्जा प्रवाह की नीली धार बहती दिखाई देती है। वह बहुत डर रही हैं कि कहीं कोई दोष तो नहीं लग गया है, कृपया समाधान करें। देखिए, दोष तो नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। उसे धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जब भी ऐसा मन में आए तो अपने मन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करें और इस बात को लेकर ज़्यादा सोचना बंद कर दें। धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य चारों गतियों से मुक्त होने के लिए धर्म करता है, परंतु देवों को धर्म चर्चा से क्या लाभ, जो कल्पातीत स्वर्ग के अहमिंद्रों में 33 सागर आयु पर्यंत धर्म चर्चा ही चलती रहती है। देखिए, निश्चित देवों में धर्म चर्चा होती है, तत्व चर्चा भी होती है, और ये अहमिंद्रों के विषय में कहा गया है कि ग्रहवेग के ऊपर के तो सभी अहमिंद्र सम्यक दृष्टि ही होते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं है। तो क्या करते होंगे? आत्मचिंतन में, पारस्परिक संवाद में रत रहते होंगे। लेकिन कई बार मन में ऐसा आता है कि निरंतर चर्चा करते करते ऊबते भी होंगे। एक ही एक चर्चा कर ले तो कोई उकता सकता है, और वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। अहम इंद्रों की आयु 31 सागर तक, 33 सागर तक होती है, 23 सागर से स्टार्ट होती है। तो ये इतनी लंबी अवधि तक वे क्या करते होंगे? यद्यपि शास्त्रों में यही उल्लेख है कि वे परस्पर में तत्व चर्चा के संवाद से चलते हैं, पर शास्त्रों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे संकेत की तरह दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे शुक्ल लेशा वाले जीव, वे सब अपने में मगन रहते होंगे। प्रसंगानुरूप आपस में जो चर्चा वार्ता अपेक्षित होती होगी वो कर लेते होंगे, लेकिन हम आप जैसी गोष्ठियां पूरे जीवन पर्यंत चले, ये थोड़ा हमें कम समझ में आ रहा है। उसके आशय को समझना चाहिए। हालांकि मैं भी जो बात कह रहा हूं वो केवल अपने एक चिंतन के आधार पर कर रहा हूं। शास्त्रों में तो उल्लेख है कि वे तत्व चर्चा रत रहते हैं, पर वो तत्व चर्चा कैसी होती है? कहते हैं तत्व चर्चा करते ही ये भी हमने सुना है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो चर्चा एक बार कर लेते दोबारा नहीं होती। द्वादशांग के वे ज्ञानी होते, द्वादशांग में 11 अंक का तो पूरा सबको ही ज्ञान होता है। वो उनकी चर्चाएं करते रहते हैं। तो बड़ा विस्तार है शास्त्रों का। मुझे इसमें भाव श्रुत की तरफ ज़्यादा प्रमुखता दिखती है, द्रव्य श्रुत में कम। नमोस्तु गुरुदेव। घर गृहस्थी के कार्यों में यदि किसी कारण या दबाववश हम जीव हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा और इसके प्रायश्चित का क्या उपाय है? देखिए, घर गृहस्थी में हिंसा होना और हिंसा करना, इन दोनों में मौलिक अंतर है। पहले तो घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक रहें, कम से कम हिंसा हो इसे सुनिश्चित करें। और दूसरी बात, हिंसा करने का कृत्य न करें। आपने पूछा है कि दबाववश हमें हिंसा करनी पड़ी है, तो इसका तो गुरुजनों के पास जाकर आपको प्रत्यक्ष में निवेदन करके प्रायश्चित लेना चाहिए।
और घर परिवार में ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति का प्रसंग ना आए। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग करने के बाद सोहम शब्द को 19 बार ही क्यों बोला जाता है? ऐसा कोई नहीं है, मैंने काउंट नहीं किया, आपने काउंट कर लिया 19 बार। कुछ देर तक आपसे जितनी देर हो सके करें, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना आप करें। मैं तो कहता दिन भर सोहम की धुन करो, सारे संसार का राग रंग छूट जाएगा, अपने में डूबने में समर्थ हो जाओगे। 19 बार हो गया होगा, कई बार 18 बार भी हुआ है, वो वैसा। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, निरंतर करते रहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कॉकरोच को छिपकली का आहार बनने से बचाने पर हमें कॉकरोच के प्राण बचाने का पुण्य मिलेगा या छिपकली का आहार छीनने का पाप? देखिए, ऐसा है, अगर इस दृष्टि से विचार करें तो वाकई में किसी का निवाला छीनना ठीक नहीं। मुझे याद आ रही है, जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात। एक छिपकली एक कीड़े की तरफ लपक रही थी। मेरा एक साथी ब्रह्मचारी उसे भगाया। लगभग वो कीड़ा मुंह में आ गया था, पर निकल गया, बच गया। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी और गुरुदेव ने कहा, इसमें भी अंतराय कर्म का बंध है। तो गुरुदेव ये सामने सामने हो रहा, देखा नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित ना होने दो। लाइट जलाओ ही नहीं तो कीड़े आएंगे नहीं, तो छिपकली खाएगी नहीं, तुम उसे देखोगे नहीं, पछताना नहीं पड़ेगा। तो रास्ता तो ये है, आपके पिताजी ने जो किया उसे गलत कहें, एक दया भाव से ओतप्रोत मनुष्य इसके बिना रह भी नहीं सकता। वो कभी नहीं सोच सकता कि मेरे सामने सामने किसी की हिंसा हो। तो उसमें अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखूं तो छिपकली को तो केवल कुछ पल के लिए भूखी रहना पड़ा, पर काकरोच के तो पूरे प्राण बच गए। इसलिए पाप अल्प और पुण्य अधिक होगा। भूख अल्पकालिक पीड़ा है और प्राण तो जीवन का आधार है। थोड़ी देर छिपकली भूखे रह जाए तो उसके प्राण नहीं जाएंगे, लेकिन काकरोच का तो होगा। इसलिए एक दयावान व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो ये एक सहज प्रक्रिया है और वो कर सकता है, बल्कि करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आज के समय ब्लड बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत देखने को मिलती है। वहां रक्त लेने या देने में धर्म जाति संबंधी कोई भेदभाव नहीं होता। तो यथार्थ में क्या ये मानवता का द्योतक है या स्वयं के स्वार्थ की विवशता? मैं तो ये मानता हूँ, जब मनुष्य के सामने मजबूरियां आती है ना, तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती है। अगर व्यक्ति को इस तरह की कोई मजबूरी ना हो तो वहां भी वो विश्लेषण करने लगे। सामान्य रूप से जब मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति होती है, उसे रक्त देने की नौबत आती है, तो वो पहले देखता है मुझे किसे देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपनों को देना चाहते, गैरों को नहीं देना चाहते। और वो चूंकि ब्लड बैंक में एक जगह एकत्रित रहता है, लेते हैं। तो ये बात सही है कि उस समय रक्त लेते समय ये नहीं देखा जाता किसी का रक्त है, जाति पाति के बंधन वहाँ नहीं देखते हैं। और यथार्थ देखा जाए तो ये जितना भी भेद है ऊपर का है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सबकी आत्मा तो एक समान है। आत्मा और मैं आत्मा में अंतर क्या है? जैसी मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा है। ये ऊपर का चोला है जिसे लोग इतना महत्व देते हैं, भीतर के स्वरूप को पहचाने। मनुष्य को तात्विक दृष्टि अपनानी चाहिए, पर मनुष्य की बढ़ती हुई क्षुद्र वृत्ति उसे तत्व दृष्टि से संपन्न नहीं होने देती।
और उसी कारण उसके जीवन में ढेर सारी विसंगतियाँ प्रकट हो जाती। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहिती विधि शाह एवं दुहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।